स्टूडियो में दाखिल हो रहे हैं। इस स्टूडियो में न जाने कितनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनती रहेंगी, लेकिन ये स्टूडियो नहीं बदला और न ही यहाँ का माहौल बदलता है। सब कुछ वही है, सिर्फ पिक्चरें बदलती रहती हैं यहाँ और पिक्चर बनाने वाले बदलते रहते हैं। एक जमाना था जबकि ये भी यहाँ पिक्चरें बनाया करते थे। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जिंदगी के फलसफे को, जिंदगी की गहराइयों को एक आम संवेदनशील नागरिक को पोएटिक अंदाज में विजुअली पेश करना। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। एक ऐसा एक्टर जिसकी सादगी से भरा अभिनय दिल को छूता है। वो डायरेक्टर जिसने ऑर्सन वेल्स की तरह ही लाइट एंड शेड से भीतर की पीड़ा और अंतर्द्वंद्व को एक्सप्रेशन दिया, गुरुदत्त। इंडियन सिनेमा की वो हस्ती जिसने बहुत ही कम उम्र की जिंदगी में बेमिसाल कारनामा करके दिखाया, जिसकी फिल्मों को वर्ल्ड की चुनिंदा बेस्ट फिल्मों में गिना जाता है। कल्ट मूवीज का दर्जा हासिल है उन्हें। ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें। दुनिया भर के कई इंस्टीट्यूट्स में जो फिल्में पढ़ाई जाती हैं, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर सब रहे, पर लोगों के जहन में वो एक बेहतरीन संवेदनशील हीरो बनकर अब तक छाए हुए हैं। इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के 2 कदम। 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में जन्मे गुरुदत्त का नाम पहले वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था, जो कि बाद में गुरुदत्त रखा गया। परिवार कलकत्ता शिफ्ट हुआ, जहां इन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद एक फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की और फिर मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर उदय शंकर की छत्रछाया में नृत्य भी सीखने लगे। कुछ समय बाद पुणे का मशहूर प्रभात थिएटर्स ज्वाइन किया और कोरियोग्राफी डिपार्टमेंट में काम करने लगे। वहां इनकी मुलाकात एक्टर देवानंद से हुई। देवानंद ने जब अपनी फिल्म प्रोड्यूस की तो गुरुदत्त को डायरेक्शन का मौका दिया। इस तरह 1951 में बनी फिल्म बाजी से गुरुदत्त के निर्देशन का सफर शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे गुरुदत्त एज ए डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बतौर एक अच्छे एक्टर के रूप में भी एस्टैब्लिश हुए। एक तरफ सीरियस थ्रिलर के सब्जेक्ट्स जैसे जाल, सीआईडी और दूसरी तरफ आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी लाइटर शेड्स की मूवीज। क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ क्या हो गया? आपकी गाड़ी के नखरे भी आपसे कुछ कम नहीं है। क्या? इसने भी हड़ताल कर दी। ओह, अब क्या होगा? होना क्या, मियाँ बीबी आराम से इस गाड़ी में रात काट देंगे। तुम्हारे सर काट देंगे। मैं जंगल में रात नहीं गुजारूंगी। हाँ। 14वीं का चांद जैसे उन दिनों का हिट फॉर्मूला सब्जेक्ट। आफताब हो जो भी
हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। या फिर साहिब बीबी और गुलाम का वो नायक जो बिल्कुल ही अलग डायमेंशन का था। सुविनय बाबू, उन्हीं की लड़की है। वैसे लड़की अच्छी है, पर बातें बड़ी तीखी करती है। क्या कहा उसने? कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा उसका संबंध ही क्या है। यूं तो उनकी रेंज काफी वेरीड थी, पर प्यासा और कागज के फूल ने उन्हें एक नया मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है। इन्होंने क्लोजअप शॉट से जिस तरह ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया, वैसा पहले हिंदी सिनेमा में किसी ने नहीं किया था। आप अपनी कसम क्यों देती हैं मुझे? आप मुझे ठीक तरह जानती भी तो नहीं। कुछ तो ऐसी शॉट्स को गुरुदत्त शॉट्स भी कहने लगे। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। प्यासा के विजय ने जहां एक्टिंग की एक नई छाप छोड़ी, वहीं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के पैरेलल एक और पावरफुल मेलोड्रामा किंग ऑडियंस को मिला। अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। प्यासा का गुरुदत्त का निभाया किरदार जहां समाज के कई सीरियस इश्यूज से नकाब उठा रहा था, वहीं डायरेक्टर गुरुदत्त लाइट और शेड्स के जरिए नैरेटिव के कई लेयर्स क्रिएट कर उन्हीं कहानियों को इंटेंस बना रहा था। फिल्म कागज के फूल एक कल्ट मूवी साबित हुई। सुरेश के कैरेक्टर ने जैसे जीवन की एक कामयाब समझे जाने वाले इंसान की एक क्रिएटिव डायरेक्टर की इमोशनल पराकाष्ठा को बयान किया। बेबी आपको ले जाने के लिए आई थी साहब, उनकी शादी होने वाली है। शादी? मम्मी की शादी? इनकी फिल्मों के गाने एक से बढ़कर एक रहे, रोमांटिक और संजीदा। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर। इनकी शादी उस समय की जानी मानी गायिका गीता दत्त से हुई। हेलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। जॉनी वॉकर, राइटर अबरार अलवी और सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति चंद ऐसे लोग थे जिनको गुरुदत्त के विजन और टैलेंट पर भरोसा था। यही वजह थी कि वो सब इनके साथ इनकी टीम बनकर काम करते रहे। कैसी तबीयत है जिमी की? अब तो ठीक है साहब। डॉक्टर साहब ने पूरा 1.5 सेर चना दिया है खाने के लिए। वंडरफुल। के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड, जिसमें संजीव कुमार ने लीड रोल प्ले किया है, दरअसल वो रोल पहले गुरुदत्त ही निभा रहे थे, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। 10 अक्टूबर 1964, वो तारीख जब गुरुदत्त इस जहां को अलविदा कह गए। जैसे कह गए हो जाते जाते, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अरे देखी जमाने की यारी। आज उनकी सेंटिनरी के उपलक्ष्य में हम तो यही कहेंगे, गालिब के इस शेर को हल्का सा मोड़कर अगर और जीते रहते तो उनकी फिल्मों का इंतजार होता।
अब दुनिया से आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या